परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। इस वचन में हम ये देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु हमारी चिंता करते हैं, हमारी देखरेख करते हैं और हमारे लिए वो जो है हमारे लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर देखभाल कर रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम इस बात को और अच्छे से देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कहा इस वचन में कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले क्या हमारी इतनी चिंता करते हैं जितना परमेश्वर करता है? परमेश्वर वो है जो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। एक मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु हमारी देखभाल करता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों की देखरेख करता है, अपने परिवार की देखरेख करता है, इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारी देखरेख करते हैं। प्रभु हमारी देखरेख करते हैं। आइए एक वचन निकालते हैं। देखिए क्या लिखा है मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 30 आयत में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6 का 30। देखिएगा क्या कहते हैं 6 का 30 में कि इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की जो घास है जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों बढ़ इस बात से चिंता करते हो क्या हम खाएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। आज हमारी चिंता 3 चीजों पर है। हमारी चिंता 3 चीजें हैं। एक, क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे और हम कहाँ रहेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान। परंतु बाइबल बताती है, परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उस बात पर ध्यान दे जिस बात के लिए मैंने तुझे चुना है। ये खाने पीने की चीजों पर, कपड़ों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हालेलुया। जिसने हमें पैदा किया है क्या वो हमें नहीं देगा? बाइबल में लिखा है, साफ साफ कहते हैं परमेश्वर कि तेरी चिंता मैं करने वाला हूं। वो कहता है कि आसमान में जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनको देखो, क्या वो उनके पास खेत है या भंडार है उनके पास? पर फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है, फिर भी परमेश्वर उनको देता है। इसलिए 31 में क्या कहता है? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे। हालेलुया। हमें खाने से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमें इतना बड़ा शरीर दिया है, क्या प्रभु इसको ढकने के लिए कपड़े ना देगा? ना देगा? मेरे को याद है जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब आदम को परमेश्वर ने वाटिका से निकाला तो उस टाइम पे आदम नंगा था। पर जब उसने अपने वाटिका से निकाला तो बाइबल बताती है उसने उसको एक अंगोछा लगा के दिया। उसको अंगोछा मतलब बोलते हैं, जैसे पहले देखा भी होगा आपने, अंगोछा समझते हो ना? खाल लपेट के दे दी, सीधी सी बात है। हालेलुया। ये क्या है, पत्ते लपेट लिए जंगल में। परमेश्वर ने उसको अंगोछा बना के दिया कि जा और अब निकल जाए यहाँ से। हालेलुया। फिर भी देखो परमेश्वर अपने बच्चे की चिंता करता है। हालांकि आदम ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसकी आज्ञा को नहीं माना, और फिर भी प्रभु का प्रेम देखो मेरे प्रिय, उसने उसको नंगा नहीं भगाया। हालेलुया। अंगोछा बना के दिया। इसीलिए मेरे प्रियो बाइबल हमें बताती है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें कभी भी किसी बात में कमी आने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी किसी भी बात में कमी आने नहीं देगा और वो आपसे प्यार करता है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो कि वो आपसे प्यार करता है। एक तो होता है कि हम उससे प्यार करते हैं
पर एक है कि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल में एक गोल्डन वचन है, बाइबल का दिल है एक बाइबल का। अब वो मालूम है किसको क्या है? वो यूहन्ना 3:16। क्या लिखा है इसमें? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्रिय, तो प्रभु का प्रेम आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, इसीलिए वो आपको किसी बात की चिंता नहीं करने देता। इसलिए वो आपको चिंता करने के लिए मना करता है कि मेरे बच्चों चिंता ना करो। क्योंकि मेरे को याद है कई बार हमने सुना है यूपी में कि चिंता जो होती है चिता के समान होती है। चिंता करने वाला बंदा कभी भी खुशी नहीं रहता। चिंता करने वाला बंदा कभी भी जो है हर्षपुष्ट नहीं रहेगा, निराश में रहेगा, दुखी रहेगा। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री चिंता से मुक्त हो जा। हालेलुया। चिंता छोड़ दे क्योंकि मैं तेरी चिंता करने वाला हूं। परमेश्वर हमारी आप चिंता करता है, तो हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? हालेलुया। क्यों हमें चिंता करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार। आइए हम एक और देखते हैं, फिलिप्पियों की किताब निकालेंगे। फिलिप्पियों उसका 4 अध्याय उसका 19 आयत पढ़, जल्दी से पढ़ देते हैं। क्या लिखा है? हाँ, उसका 4 उसका 19 क्या लिखा है? जल्दी पढ़े। देखिएगा क्या कहा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा परमेश्वर। चाहे हमें कोई भी घटी क्यों ना हो। अगर हमें पैसा चाहिए प्रभु पैसा देगा, अगर हमें मकान चाहिए प्रभु हमें मकान देगा, अगर हमें बच्चा चाहिए परमेश्वर हमें बच्चा भी देगा। कुछ भी चाहिए प्रभु हमारे लिए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और इसलिए कहता है कि अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करना या विश्वास करने से जो नहीं करता वो बेचैन रहता है। जो विश्वास नहीं करते वो बेचैन रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कोई भी परेशानी हो वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। पर बाइबल बताती है कि हम बेचैन हमें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी चिंता करने वाला एक बैठा है। हालेलुया। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, अगर आप उनसे पूछो क्या आप चिंता करते हो किसी बात की, तो वो एकदम से मना कर देंगे, हम नहीं करते चिंता, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बाप पीछे बैठा है। हालेलुया। उनको मालूम है कि मेरी चिंता करने वाला, हमें खिलाने वाला या हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा पिता अभी बैठा है। इसी प्रकार हमें भी ये बातें होनी चाहिए कि हमारा चिंता करने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमसे प्यार करने वाला एक है और वो है परमेश्वर। हालेलुया। जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि उसने सृष्टि को बना है आपके लिए। ये गुप्त राज है मेरे प्रियो, शायद आपको किसी को मालूम हो। सृष्टि रची गई आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक हमें बहुत अद्भुत रीति से बनाया मेरे प्रियो। हमें बिल्कुल भी निराश या हिताश या बेचैन नहीं होना है। हमें प्रभु पर हमारी हर एक जरूरत पूरी करने का पूरा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करना भी शुरू कर देगा। इसीलिए यहां पे बोलता है पहला पतरस उसका 5 का 7 में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान का क्या मतलब हुआ?
परमेश्वर हमारे विषय में ये सोचते हैं मेरे प्रियो, हर प्रकार की चीजों को देने की इच्छा रखता है परमेश्वर। और वो ये चाहता है कि हम चिंतित ना रहें। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे सवाल करूं, चिंतित का अर्थ क्या है? क्यों हम चिंता करते हैं? इसका अर्थ क्या है? तकलीफ। बिल्कुल, इसका अर्थ होता है कि अपने आप को पीड़ित रखना या पीड़ा में रखना। अपने आप को पीड़ा में रखना, यह है चिंता का अर्थ। तकलीफ में रखना अपने आप को, दुख में रखना अपने आप को, परंतु प्रभु उसका निकास करता है। हालेलुया। और इसीलिए चाहते हैं प्रभु कि आप दुख में से निकल जाएं, तकलीफ से निकल जाएं, परेशानी से निकल जाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे सब बोझ से दबे हो लोगों और परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आप हमेशा प्रभु के साथ बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी चिंताओं को उन पर डाल दो, अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो। किस पर डाल दो? किस पे? जोर से बोलो भाई, किस पर डाल दो अपनी चिंता? प्रभु पे। क्यों डाल दो? इसका अर्थ क्या होगा अगर हम अपनी चिंता प्रभु पर डालते हैं? इसका जो अर्थ है, उसके पास अपना बोझ लेके आना, अपना बोझ यहोवा पे डाल देना। हालेलुया। प्रभु पे डाल देना। और हमें भलाई, बुद्धि और ये समझ पर भरोसा होना चाहिए कि वो हमारी रक्षा कर सकता है और हमारे लिए वो भलाई ही मिलाकर ऊपर कर सकता है। हालेलुया। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और जब हम ये चीजें अपने अंदर रखेंगे तो परमेश्वर हमारी हर बातों में हमें आशीष देगा। हालेलुया। लास्ट में एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम एंड कर देंगे। आइए निकाले, मेरे साथ बाइबल खोलेंगे, जो है व्यवस्था विवरण की किताब निकालें, उसका 28 अध्याय और उसका 12 है। हाँ 28। हाँ देखिए क्या कहा, यहोवा परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरे ऊपर मेह बरसाया करेगा। और आगे, और तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष देगा। और तू जो है बहुत सारे लोगों को, जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, सारे कामों पर आप कुछ भी काम करो, परमेश्वर आपके साथ। कहीं भी हाथ डालोगे, किस काम में भी हाथ डालोगे, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। हालेलुया। पर जब आप उसकी आज्ञा मानेंगे, जब आप उसकी इच्छा पर चलेंगे, जब आप उसकी मानेंगे, उसको अपना करके मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक मेरे याद आता है, जब हम कितनी बार जब बोलते ना कि इसका, उसका, इसका और उसका, और एक होता है मेरा, इसमें बहुत फर्क है। तो हम उसका परमेश्वर, इसका परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे कभी किसी बात में नीचे देखने नहीं देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आपने सुना होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज इतना ही, और जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और कोई भी अगर कमेंट आप नीचे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और हमारा यूट्यूब पे हमारा
मसीह कृपा भवन नाम करके चैनल है, आप उसको भी लाइक करें। और कोई भी समस्या है और कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम खड़े हो जाएं।